हे गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप पल्स रेट को कैसे चेक कर सकते हैं घर पर ही। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे इसको मेज़र करें। इसके साथ साथ जो अदर पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करने वाले हैं, जैसे कि पल्स रेट क्या है और ये कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए पल्स रेट की। इसके अलावा एक होती है हमारी हार्ट रेट, तो हार्ट रेट और पल्स रेट में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम देखेंगे कि किसकी वजह से हार्ट रेट या पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है या फिर किसकी वजह से कम हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा जब भी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी अक्सर पल्स रेट को चेक करते हैं। क्या आपने सोचा है कि वो पल्स रेट क्यों चेक करते हैं या फिर पल्स रेट को चेक करने के बाद उनको क्या अंदाज़ा होता है? तो ये जो सब कुछ है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपने समझना होगा पल्स रेट क्या है। देखिए, पल्स रेट क्या है, देखिए आपने ये तो देखा ही होगा, पता ही होगा कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है। देखिए, जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो पंप करता है ब्लड को, यानी कि जब वो बीट होता है तो उसको बोलते हैं हम हार्ट रेट। यानी कि एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है उसको बोलते हैं हम हार्ट रेट। एक होती है हमारी पल्स रेट। देखिए, पल्स रेट क्या होती है, जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद जो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में, तो आर्टरीज के अंदर भी एक बीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब एक धक धक की सी आवाज़ आती है। आप ऐसे समझें जैसे कि एक ट्यूबवेल है जो कि मतलब गांव में होती है, पानी वगैरह जिससे निकलता है। सपोज़ कि लाइट चली गई है और उसमें एक पाइप लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक वाला होता है और मतलब वो अब बंद पड़ा है, खाली है, मतलब कि चल नहीं रहा है। और जैसे ही लाइट आएगी तो जैसे ही पानी आएगा तो वो एक साथ पानी आएगा तो जो हमारा जो पाइप है वो एक साथ हिल जाएगा, है ना। जैसे ही मतलब कि आप समझे कि जो हमारा ट्यूबवेल है वो हमारा हार्ट है और जैसे ही वो ब्लड को पंप कर रहा है, यानी कि जैसे ही वो हमारा वाटर को पंप कर रहा है तो हमारी जो पाइप लगी हुई है वो भी हिल जा रही है। तो वहाँ पर भी मतलब एक बोले तो बीट उत्पन्न हो रही है। तो इसी तरह जब हमारा हार्ट एक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तो जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी एक बीट उत्पन्न हो जाती है और उसी बीट को हम पल्स रेट कहते हैं। देखिए, जो हमारा पल्स रेट है या फिर हार्ट रेट है उसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हार्ट रेट यानी कि जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद जो बीट उत्पन्न होती है तो वो एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। दूसरा पल्स रेट यानी कि जब वो ब्लड को पंप कर रहा है और पंप करने के बाद जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो बीट उत्पन्न हो रही है तो वो एक मिनट में कितनी बीट उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि उस रेट को हम बोलते हैं पल्स रेट। अब देखिए, समझ लेते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। देखिए, नॉर्मल रेंज सेम होती है जैसे कि हार्ट रेट की होती है उतनी ही पल्स रेट की होती है। देखिए, अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 72 पर मिनट होती है और मिनिमम जो होती है वो होती है 60 एंड मैक्सिमम जो होती है वो होती है हमारी 90 या फिर 100। तो देखिए, अगर 90 से भी ऊपर है यानी कि जो हमारी पल्स रेट है वो 90 से ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर 60 से कम है तो उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि आप पल्स रेट को कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है जिसकी भी आपने पल्स रेट चेक कर दी हैं वो जो इंसान है कहीं से दौड़कर नहीं आया हो, बोले तो उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया हो जिससे उसकी सांसें फूल रही हों, है ना। यानी कि 5-10 मिनट वो ऐसी स्थिति में हो, बिल्कुल आराम की स्थिति में, तो तब आपने पल्स रेट चेक करनी है। आप खुद की भी चेक कर सकते हैं अभी भी वीडियो को देखते देखते। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले जो आपका राइट हैंड है उसकी 2 उंगली, एक तो बड़ी वाली और उसके साइड में जो छोटी है यानी कि अंगूठे के और जो बड़ी उंगली है उसके बीच वाली, ये और एक अंगूठा, ठीक है, तीनों की ज़रूरत होती है। और देखिए, आप अभी चेक कर सकते हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड है आपने उस पर रखनी है, उंगली जो है वो ऊपर रखनी है, अंगूठा जो है वो नीचे रखना है। अब देखिए, रखना कहाँ पर है, जो आपकी कलाई है ना इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। देखिए, एक हो गया बीच वाला पार्ट, और यानी मतलब छोटी छोटी मतलब लाइन सी में बांट लें, एक बीच वाला पार्ट, एक इनर वाला, इनर बोले तो जो हमारे बॉडी की तरफ का है ना, एक वो वाला पार्ट, और एक हो गया हमारा आउटर वाला, ठीक है, बॉडी से बाहर की साइड वाला। तो जो आपने उंगली है वो वहाँ पे रखनी है बॉडी के आउटर वाले पार्ट में। वहाँ पर आपको एक आर्टरी मिलेगी जिसका नाम है रेडियल आर्टरी। जैसे ही आप अपना नीचे अंगूठा लगाओगे और ऊपर दोनों उंगली रखोगे तो जैसे ही आप उसको फिर मतलब उस पर प्रेशर वगैरह बढ़ाओगे तो आपको जो हार्ट रेट नहीं बोले तो जो बीट है वो आपको महसूस होने लग जाएगी और उसी से आप पल्स रेट चेक कर सकते हैं।
तो देखिए फिर आपने करना क्या है, जो बीट है वो आपने काउंट करनी होती है। और जो आपके पास फ़ोन है या फिर वॉच वगैरह है, आप उसमें टाइम देख सकते हैं। 1 मिनट में आपने जो है उसकी बीट की रेंज डिटरमाइन करनी है। यानी कि देखिए अगर 60 से 90 या बोले तो 100 इसके बीच में अगर आती है तो वो नॉर्मल होती है। अगर 60 से कम होगी तब जो है हमारी ब्रैडिकार्डिया होगी। अगर 60 से ज़्यादा होगी तब जो है हमारी टैकीकार्डिया होगी। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप काउंटिंग करके या फिर टाइमर वगैरह लगा करके आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारी हार्ट रेट है या बोले तो जो पल्स रेट है बिल्कुल मतलब सेम होती हैं। यानी कि जो पल्स रेट है वो हार्ट रेट के इक्वली होती है। और देखिए जो आपकी पल्स रेट है वो कई केसेस में बढ़ जाती है। अगर आप इमोशनल हो तब भी आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तब भी आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। और आप पर चिंता तनाव वगैरह यानी कि एंजाइटी प्रेशर, और इसके अलावा देखिए अगर आपको कोई इलनेस या इंजरी वगैरह भी हुई है तब भी जो आपकी पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर क्यों चेक करता है या फिर उसको चेक करने के बाद क्या पता चलता है। देखिए सबसे पहला जो मेन काम तो यही होता है ये चेक करने के लिए कि आपका जो हार्ट है वो ठीक तरह काम कर रहा है, यानी कि जो उसकी हार्ट बीट है वो इरेगुलर तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप पल्स रेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए जो सेकंड है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जो डॉक्टर है उसको पल्स रेट से ही पता चल जाती है। इसके अलावा आपको चेस्ट पेन वगैरह हो तो वो भी इसी से पता चल जाएगा। और फैंटी वगैरह यानी कि बेहोशी की जो अवस्था है या फिर आपको मतलब चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो वो भी आपको पल्स रेट से ही पता चल जाएगा। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी पल्स रेट चेक करते हैं। आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया है पल्स रेट के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा। कैसी लगी वीडियो आपको, आप लाइक करना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर करना।